एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम सुरेश था। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। गांव के लोग उनकी दोस्ती का मिसाल दिया करते थे। जहां रमेश गुस्सैल स्वभाव का था, वहीं सुरेश शांत और धैर्यवान था। दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी, लेकिन अचानक गांव में सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण फसलें बर्बाद हो गई और गांव के लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। रमेश और सुरेश भी इस मुसीबत से बचे नहीं। दोनों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। भूख के मारे उनकी हालत खराब होने लगी। एक दिन रमेश ने सुरेश से कहा, अरे सुरेश, अब इस गांव में रहना बेकार है। हमें किसी बड़े शहर में चलकर काम की तलाश करनी चाहिए। वहां कम से कम हमें खाने को तो मिल जाएगा। सुरेश ने सहमति जताई और दोनों के शहर जाने का फैसला कर लिया। रास्ता लंबा था और उनके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए उन्हें पैदल ही चलना पड़ा। रास्ते में जंगल पड़ता था जो खतरनाक और जंगली जानवरों से भरा हुआ था, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। रास्ते में सुरेश ने रमेश से कहा, दोस्त, हमें किसी भी हालत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों न आए। रमेश ने भी हाँ में हाँ मिलाई और दोनों जंगल की तरफ चल दिए। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही अचानक एक भालू आ धमका। भालू को देखकर दोनों के होश उड़ गए। रमेश जल्दी से नजदीक के एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन सुरेश को चढ़ना नहीं आता था। उसने रमेश से मदद की गुहार लगाई, लेकिन रमेश ने उसे नजरअंदाज कर दिया। सुरेश ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत जमीन पर लेटकर सांस रोक ली और मरने का नाटक करने लगा। भालू सुरेश के पास आया, उसे सूंघा और समझ गया कि यह मरा हुआ। भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाते, इसलिए वह सुरेश को छोड़कर चला गया। भालू के जाने के बाद रमेश पेड़ के नीचे उतरा और हंसते हुए सुरेश से पूछा, दोस्त, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? सुरेश ने शांत स्वर में कहा, भालू ने कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में एक दूसरे का साथ न छोड़े, और जो दोस्त मुसीबत में साथ छोड़ दे उसे तुरंत पहचान कर लेना चाहिए। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुरेश से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आगे से कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। सुरेश ने रमेश को माफ़ कर दिया और दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। शहर पहुंचकर दोनों ने मिलकर मेहनत की और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। लेकिन इस घटना ने रमेश को एक बड़ा सबक दिया कि सच्ची दोस्ती को कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं तोड़ना चाहिए। इस तरह रमेश और सुरेश की दोस्ती फिर से पहली जैसी हो गई और गांव के लोग अब भी उनकी सच्ची दोस्ती का मिसाल देते थे।